हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां। अभी तक हम लोगों ने 6 प्रश्न कर लिया था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्दों में लिखा हुआ है, वाक्य है, उसको कैसे हल किया जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद का मतलब क्या होता है? A31, A31 ज्ञात करना है हमको। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद माने क्या होता है? A11 माने 11, और 16वां पद 73 है। 16वां पद माने A16। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, एक छोटा सा लाइन लिखना पड़ता है। लिख लेंगे, माना इसका प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ये लाइन आपको हर बार लिखना पड़ेगा जब भी ऐसे सवाल आएंगे। ए और डी अपने से मान के चलेंगे कि प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है हर बार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बताइए निकालना क्या है। क्वेश्चन में बोला है निकालना है 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद का मतलब होता है A31 आपको निकालना है। पहला बात हो गया। ठीक है, आइए दूसरा देखिए। जिसका 11वां पद 38 है, ये तो निकालना है, लेकिन 11वां पद दे दिया है आपको 38, और दूसरा क्या दिया हुआ है? 16वां पद 73 है। A16 बराबर आपको दे दिया है 73। कोई दिक्कत? पढ़ करके ये लिखना आना चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं कर पाएंगे आप। पढ़ के लिखना, समझिए बात को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो बताइए A11 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने आपको बताया था पीछे कि A11 को हमेशा हम लोग तोड़ देते हैं A+10D में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात याद होगा। A11 को हमने तोड़ दिया A+10D में। सेम तरीके से A16 को हम लोग तोड़ लेंगे। A16 को क्या तोड़ेंगे बताइए? तो A+15D में तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ठीक, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद ये 2 समीकरण बन रहे हैं। बस आपको सिंपल समीकरण हल करने आना चाहिए। जैसे समझिए बात को, ध्यान से सुनिए। ये समीकरण नंबर क्या है? 1 है। ये समीकरण नंबर क्या है? 2। जब भी ऐसा सवाल आएगा, ऐसे ही 2 समीकरण तैयार होंगे, और उन दोनों को हमको हल करना बहुत अच्छे से आता है। ये चीजें तो हम लोगों ने तीसरे पार्ट में ही पढ़ लिया था, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, चलिए तो दोनों को घटा दीजिए, तो ए से क्या होगा? कट जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। ठीक, अगर नहीं आता तो ध्यान से सुनिए, नहीं तो बेसिक मेरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो करेंगे क्या? समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। A+10D और इसको इसके नीचे A+15D। जब घटाएंगे तो होगा क्या? घटाने पे हमेशा जो चिन्ह है वो आपका बदल जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, ये इसमें से घटेगा, -5D आ जाएगा बराबर। इसको इसमें से घटाइए। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो चूंकि 73 बड़ा है तो 38 को 73 में से घटाना पड़ेगा। तो एक इसको देंगे 13, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा। ठीक है, एक इसको दिया है 6, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, 35 आएगा, और माइनस में आएगा क्योंकि 73 बड़ा है इसलिए। अब ये बटे में ले जाइए, d बराबर -35 बटे में -5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 35 कट गया, d बराबर में आ गया 7। ये रहा। ठीक, d मिल गया। अगर आपको d मिल गया है तो d का मान चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, आपको a मिल जाएगा।
तो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, चलिए यहां से करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, यहाँ डी की जगह पे यही 7 रख देना है, रख दीजिए। a प्लस 10 डी की जगह पे 7 रखना है और बराबर में 38। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, गुणा 70 38, इसको उधर भेज दीजिए। a बराबर 38 माइनस 70, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा क्या, 48 नहीं, गलत है। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 32, वो भी किसमें, माइनस में। सही है, एक बार घटा के चेक कर लेते हैं, 0 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। सही है, एक इसको दिया है 6 में से 3 गया 3, 32 माइनस में आएगा। तो हमको डी भी पता चल गया, हमको ए भी पता चल गया। अब हमसे चाहे जो पूछे आराम से बता लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, बोला है कि 31वां पद बताइए। तो 31वां पद का रूल क्या है, लिखेंगे a 31 बराबर a प्लस 30d, यही तो होता है फार्मूला। तोड़ दिया हमने, a प्लस 30d, क्योंकि 31वां निकालना है। अब हमको a पता है तो a का मान रख दीजिए -32। ठीक, d पता है, d का भी मान रख देंगे 7 32 और 7 के 210, इसमें से घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए, 2 जाएगा 10 में से तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, एक इसको दिया था, अब ये 0 में से 3 नहीं जाएगा, एक इसको दे देगा, तो 10 में से 3 गया 7 आएगा। ठीक, एक इसको दिया था, यहाँ पे 178 आएगा आपका आंसर, 178। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। नहीं समझ में आया है तो टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल उसी के जैसा है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा ना। बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है, एपी माने समांतर श्रेणी में 50 पद है। तो पद का मतलब क्या होता है, एन माने पद होता है। ठीक है, जिसका तीसरा पद दिया हुआ है 12 और अंतिम पद दिया हुआ है 106। तो बोला इसका 29वां पद बताइए। तो पहला लाइन क्या होगा, हमेशा पहला लाइन वो मानने वाला होगा, माना प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइएगा ये बात। चलिए तो एपी में 50 पद हैं, पद का मतलब होता है एन बराबर टोटल कितने पद हैं, 50। ठीक है, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद को क्या बोलते हैं, A3, कितना है, 12 है। ठीक, आगे और अंतिम पद का मतलब क्या होता है, एल बराबर 106 है। तो उसका बोल रहा है 29वां पद बताइए। तो A29 आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी लिखने में, समझ में आ गया। अब बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं कि कौन सा वैल्यू, कौन सा मान दिया हुआ है। ठीक है, समझ के पढ़ के लिख लेंगे आराम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एन बराबर पता ही है। ठीक, A3 बराबर पता है, L बराबर पता है। इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं कि इसको हम लोग तोड़ दें, इसका और इसका फार्मूला होता है, दोनों को तोड़कर 2 समीकरण बनाएंगे और हल कर लेंगे, आ जाएगा। देखिए बताइए, क्या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, और बराबर में 12। और ये समीकरण नंबर क्या बना सकते हैं, हम 1 बना सकते हैं। क्या L को, इस L को ये फार्मूले में तोड़ सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 106, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, पिछले क्लासों में मैंने बताया हुआ है कि इसका फार्मूला होता है, हमने कर लिया। अच्छा, n का वैल्यू पता है 50, तो रख सकते हैं 50, रख दीजिए 50 यहाँ पे, a प्लस 50 माइनस 1 डी बराबर में 106, घटा दीजिए, a प्लस 49 डी बराबर में 106। बताइए समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया, बिल्कुल हो गया। ये 1 है, ये 2 है। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे।
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ए से ये कट जाएगा, डी का मान आ जाएगा जैसे पीछे किए थे। तो यहां से मैं करता हूं समीकरण 1 माइनस 2 से, वही मतलब घटाने पर। चलिए घटाइए, तो पहला वाला लिख लेंगे, इसके नीचे दूसरा वाला लिख लेंगे। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह बदलना पड़ता है। ये इससे कट गया, इसको इसमें से घटाएंगे तो 47 आ जाएगा, डी माइनस में आएगा क्योंकि 49 बड़ा है। अब 12 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 96, 6 के 94 आएगा। कितना आएगा माइनस में 94, क्योंकि 106 बड़ा है तो माइनस में आएगा। इसको बटे में लेके जाइए तो डी बराबर हो जाएगा -94 बटे में -47। इसको इससे काट दीजिए, कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि 47 दूना क्या होता है 94 होता है। आ गया डी का वैल्यू। अगर हमें डी पता चल गया तो इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको ए पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए यहां पे रख दीजिए डी की जगह पे a+2 और डी की जगह पे रखेंगे 2 बराबर में 12। हल करिए, 2 दूनी 4 बराबर 12। 4 को उधर लेके जाइए तो 12 माइनस में 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8। ये आ गया आपका ए का भी वैल्यू। अब हमें डी और ए दोनों पता चल चुका है। अब हमसे चाहे जो पूछे सब बता लेंगे। तो पूछा क्या गया है हमसे, 29वां पद। आइए 29वां पद निकालते हैं। a29 बराबर क्या होता है, a+28d, ये तो होता है a+28d। ए का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 8, 28, और डी का कितना रखेंगे 2, गुणा कर दीजिए, 28 दूना 56, 56 में 8 जोड़ दीजिए 64। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आया, जैसे पीछे का हुआ वैसे भी हुआ, मतलब वैसे ही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा, सुनिए। लिखा कि यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः माने कि तीसरा पद 4 हो जाएगा और 9वां पद -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा पद 78 होगा। अब कौन सा पद 78 नहीं, सब यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन है कौन सा पद शून्य होगा, 78 नहीं है। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, अब सही है। तो आपको याद होगा कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि कौन सा पद 78 होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं इसके अंतर में इसमें क्या है। तो आपको जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, और सबसे पहला काम क्या करते हैं, मानने वाला वही माना। ठीक, तो इसमें एक काम करेंगे, बोला है कौन सा पद 78 है, सॉरी शून्य है ना, तो लिख लेंगे माना माना nवां पद शून्य है। ऐसा हमने मान लिया कि nवां पद शून्य है। ठीक, ध्यान से सुनेंगे तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस समझते जाइए बात को। तीसरा पद क्या है, 4 है, तो लिखेंगे a3 बराबर 4। 9वां पद क्या है, -8, a9 बराबर। ठीक है, ये हो गया। कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने माना है कि nवां पद शून्य होगा, यानी an बराबर हमने क्या मान लिया है, 0। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं nवां पद। अब बोला है कि शून्य होगा तो हमने शून्य ले लिए। ठीक, अब हमको क्या करना है, कौन सा पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को,
और हल करके ए और डी का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है जानते हैं? हमसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। कहने का मतलब एन का वैल्यू एक प्रकार से पूछ रहा है कि कौन से नंबर का 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो हमसे यहाँ पे देखा जाए तो पूछ क्या रहा है जानते हैं? एन का मान पूछ रहा है कि किस नंबर वाला पद 0 आएगा। चलिए देखते हैं। A3 को कैसे तोड़ेंगे? a प्लस 2d में, ये -4 समीकरण नंबर 1। ठीक है, 9 वाले को कैसे तोड़ेंगे? a प्लस 8d में, बराबर में -8 समीकरण नंबर 2। यहां देखिए ना, समीकरण बनाने में यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 4 माइनस में नहीं है। ठीक, ये समीकरण आपका क्या रहेगा? 2। ठीक, अब सही है। थोड़ा सा वीडियो मिस्टेक हो गया था, बीच में माइनस आ गया था ना, तो गलती हो गया था, इसलिए चलिए अब सही होगा। देखते हैं, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, दोनों को हल करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, घटाइए, ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर में 4, a प्लस 8d बराबर में -8, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कट गया, इसको जोड़ देंगे, माइनस घट जाएगा तो -6d आएगा। सही है ना, क्योंकि 8 माइनस में, ये प्लस में, तो घटेगा ही घटेगा। ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएंगे? 12, बट्टे में लेके जाइए, d बराबर 12 बट्टे में -6, काट दीजिए, -2, d का मान आ गया। अब इस d के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहां से करते हैं समीकरण नंबर 1 में, यहीं से चलिए। समीकरण 1 से a प्लस 2, d की जगह पे क्या रखेंगे आप? -2 बराबर में 4। इसका गुणा करिए, इसमें 2 दूनी 4 बराबर में 4, 4 को उधर लेके जाइए, 4 प्लस 4 जुड़ के कितना आ जाएगा? 8। ये आ गया आपका a का वैल्यू। अब हमें d भी पता चल गया, a भी पता चल गया। अब हमसे कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने लिखा है ना, माना nवां पद शून्य होगा। अब इसको लेके चलेंगे, आइए यहाँ पे देखिए, तो an बराबर 0। ठीक है, n का मतलब क्या होता है? a प्लस an का मतलब n-1 इंटू डी, और बराबर में हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया। जो भी पद होगा निकल जाएगा n का मान। ठीक है, वही 0 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना रखेंगे? 8, n निकालना है, d का वैल्यू रखेंगे -2। 8 को उधर पलट दीजिए, ये हो जाएगा n-1 इंटू -2 बराबर में -8। ये 2 बटे में चला जाएगा, तो n-1 बराबर में -8 बटे में -2। इसको कट कर दीजिए, माइनस से माइनस, 2 से 8, क्या आ जाएगा? 4। एक उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा? जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, यानी उत्तर क्या आएगा? 5, यानी 5वां पद क्या होगा? 0 होगा। ये कहने का मतलब था, n निकालना था। ठीक, थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, बस यहां वाला बात, बाकी कोई दिक्कत इसमें था ही नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे अगली वीडियो में, लेकिन 10वां देख लेते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। सुनिए, बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद माने A17, उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ज्यादा है, तो इसका सारवंतर यानी डी ज्ञात कीजिए। सारवंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारा काम क्या है? मानना। लिख लेते हैं वही माना। प्रथम पद क्या है इसका? प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ये काम आपको हर सवाल में करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में। ए डी मान लेंगे,
अच्छा, अगर आप नहीं भी मानते तो बहुत बड़ी गलती तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मान लीजिए, क्या पता एग्जामिनर आपका नंबर आधा नंबर काट ले न मानने के कारण। ठीक है, तो बोला है कि 17वां पद, 17वां पद माने A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब जो 17वां पद है उसके 10वां पद से 7 ज्यादा है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं समझाता हूं, शायद आपको ना समझ में आया हो, ध्यान सुनिएगा। जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, 7 ज्यादा है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, 17वां पद बराबर लगाइए 10वें पद से 7 अधिक है, तो हो गया। इसी को सॉल्व करना है। देखिए A17 लिखा है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, A + 16D में बराबर, A10 लिखा है तो A + 9D में +7। कोई दिक्कत परेशानी, ये तो हमको पता ही है बहुत आसानी से। अच्छा, दोनों पक्षों में A कट जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है, इधर आएगा तो घट जाएगा, डायरेक्ट काट सकते हैं आप। 16D और 9D की उधर लाइए -9D और बराबर में क्या बचेगा, 7। जरा घटाइए इसमें से तो क्या बचेगा, 7D बराबर में 7। D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/7, कट के क्या आ जाएगा, 1। ये रहा आपका उत्तर। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक, छोटा सा था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। उम्मीद है आपको सवाल सारे समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप कक्षा 10 में पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं मैथ में, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।